नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे और खास करके आपका रीजनिंग से रिलेटेड होगा। दोनों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बेसिकली जब आप एनालिटिक एबिलिटी की बात करते हैं तो उसको विश्लेषण क्षमता कहते हैं, मतलब कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। एनालिटिक एबिलिटी मतलब होता है रीजनिंग, यानी कि तर्क क्षमता या तर्क शक्ति। और जब हम बात डिजिटल अवेयरनेस की करते हैं, इसका मतलब है कि वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। आज वैसे क्लास बहुत मुश्किल था, जो कि आज मैं था नहीं घर पे, बट मैंने फिर सोचा कि भाई आपका कल परीक्षा लगी हुई है बहुत सारे बच्चों के, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, इसके अलावा एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और जननायक चंद्रशेखर बलिया हो गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रोफेसर रज्जू भैया, या फिर आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो ही गया, आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का पेपर हो ही गया, तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चले, बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में को करिकुलर के रूप में शामिल है। 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और तीव्र गति से आपको चीजों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। चले, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, BIOS, BIOS जिसको आप बायोस कह सकते हैं, BIOS इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है बेटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। बी माने बेसिक, आई माने इनपुट, ओ माने आउटपुट एंड यस माने सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह हुआ मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है। तो मान को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको मिटा भी दिया जा सकता है। ऐसी मेमोरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, EEPROM मेमोरी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम एक होता है बेटा, रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। रैम, रैम क्या है, RAM इसका मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा, और आपसे पूछेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और यहाँ पर रोम लिखा है, रोम माने होता है ROM। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम को कहते हैं। और रैम को क्या कहते हैं, ठीक है, RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म और आपका आता है ATM का फुल फॉर्म। ठीक है, क्या बेटा, ATM, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। तो ATM का फुल फॉर्म होता है ये। ठीक है। एक टच स्क्रीन होता है ये। ठीक है, जिसमें हम लोग पैसा रुपया निकालते हैं, आपको पता ही होगा ATM के मतलब। ठीक है। इसके अलावा आपका एक फुल फॉर्म होता है CPU। CPU क्या होता है, C माने सेंट्रल, P माने प्रोसेसिंग, U माने यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसी को। इसी के आपका MU, ठीक है, इसी का ALU, ये सब भाग होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जैसे मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। चले, CD का फुल फॉर्म पूछा था। CD क्या होता है बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है इसी को। CD को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। CD रोम, CD रैम ऐसे होते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है CD रोम होता है। अगला क्वेश्चन सब देखेंगे आप, नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं। नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय का कार्य करती है। आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का जो कार्य करती है उसको बोलते हैं ALU। क्या बोलते हैं बेटा, ALU। अर्थ ALU का बोल सॉरी, तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है। ALU का मतलब क्या होता है, ALU की बात कीजिए बेटा, तो ये CPU का एक भाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं बेटा, ALU को, सॉरी CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और उसी का एक भाग होता है LU। इसके अलावा होता है आपका
ALU के अलावा और भी तमाम सारे जो है इसके भाग होते हैं। हालांकि ALU जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तार्किक निर्णय करने की जो क्षमता होती है इसी में होती है। करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा ALU, ए ऑप्शन। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेटा एक्यूमुलेटर। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़ों के वाहक तारों को क्या कहते हैं? नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़ों या आंकड़े के वाहक तारों को हम क्या कहते हैं? इसको हम बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। वाहक तार मतलब कि ये ले जाता डेटा, बस कह सकते हैं, बस कह सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इनमें से क्या होता है? भंडारण युक्ति को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चीजों को इकट्ठा रखता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल। इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की से आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेली व्हील प्रिंटर हो गया या ड्रेम प्रिंटर हो गया, ये सारे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 19, 23, 26, 30, 33, अगला अक्षर क्या होगा? यहाँ पर हमने देखा 19 लिखा है। 19 में कितना जोड़े कि 23 हो जाए? तो 19 में हमने 4 जोड़ा 23 हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 23 में क्या जोड़े कि 26 हो जाए? 3 जोड़ा 26 हो गया। 26 में हमने 4 जोड़ा तो 30 हो गया। 30 में 3 जोड़ा तो 33 हो गया। इस तरीके से अगला क्या जोड़े? 4 जोड़ेंगे, यानी कि पहले 4 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है। ये आपका रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बेटा? हमने यहाँ पर 4 जोड़ा 23 हुआ, 23 में 3 जोड़ा 26 हुआ, 26 में हमने क्या 26 में क्या जोड़ा? 26 में हमने आपका 3 जोड़ दिया, 26 में 4 जोड़ा 30 हुआ, 30 में 3 जोड़ा 33 हुआ, तो फिर क्या क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 33 में 4 जोड़िए 37। करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे 24 लिखा है, यानी 240, 120, 60। अब ऐसे आधा आधा करके लिख रहा है यहाँ पर। देखें अब यहाँ पर देखेंगे 240 का आधा कितना होता है? 120। 120 का आधा कितना होता है? 60। 60 का आधा कितना होगा? 30। और 30 का आधा कितना? आगे 15 दिया। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 भरा जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 1 2 3 सॉरी 1 3 7 13 21। आगे क्या होगा? 1 फिर 3 फिर 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14। नहीं, तो ये नहीं चल रहा आपका। यहाँ पर कौन सा सिस्टम चल रहा है? यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है बेटा? फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सम संख्या का यहाँ पर अंतर चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है। अगली सम संख्या क्या होगी? 6, यानी 7 6 13 6 हो गए। अगली सम संख्या 8 होगी, तो 13 8 21 होता है। अगली सम संख्या क्या होगी? 10 होगी, तो 10 21 और 10 31। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 31 बिल्कुल राइट आंसर आपका है। बहुत मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बिल्कुल। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 133, 119, 105, 91। इसके आगे क्या भरा जाएगा? अब यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ा है बेटा 133 में से हम क्या क्या घटाएं? 133 और 119 में से। तो आप देखें, अगर इसमें से आप देखें 119 में हम क्या जोड़ें कि 133 हो जाए। हम अगर इसमें 14 जोड़ेंगे बेटा, तो देखें 9 और 4 13 के 3 हासिल आएंगे, 1 1 2 1 3 33, यानी कि 133 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 14 जुड़ रहा है, इसमें 14 का अंतर है। क्या 14 का अंतर इसमें भी है? देखिए बिल्कुल 9 5 14, यानी इसमें भी 14 का अंतर है। आगे भी देखिए 105 और 14, 14 सतह 91। ठीक है, 14 सतह 91, 14 पंचे 14 अट्ठे 105, 14 नवैया 14 का पहाड़ा आप देख रहे हैं, इसे आपको दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 91 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 91 से 14 घटाएंगे आपका 77 आएगा। बिल्कुल घटा के देख लीजिए, 91 से 14 घटाइए। ठीक है, 14 घटा दिया हमने। देखो 11 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 11 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 7 4 11, 7 आ गया। और यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गए आपका 7, बिल्कुल 77 आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर का 77 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ा लिखा है किसका? यहाँ पर आप देखें साफ साफ इसमें 14 14 का अंतर दिख रहा है, यानी 14 14 91 में 14 जोड़ा 105 हुआ, 105 में 14 जोड़ेंगे 119 हुआ, 119 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 133। ऐसे ही आपको लॉजिक बैठाना होता है। तो ऐसे आप रिवीजन करके अगर जाएंगे तो आपका बड़ा बेस्ट होगा और परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 80 40 20। आगे क्या होगा? 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा कितना होगा? 10। बिल्कुल 10 ऑप्शन, और 10 का आधा 5 आगे लिखा हुआ, यानी सीरीज बिल्कुल पूरी हो रही है। 10 भर दो बाबू, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। मजा आवत हो पढ़े में तो लाइक जरूर कर दियो, ताकि बड़ी मेहनत के बाद मतलब वीडियो बनाए मिलत है, एक आप सब जानत हो। चलो JTW YSB XRU आगे काव भरा जे का आप बताओ। अब यमन कौन आधार पर चलत है भैया? यमन आप साफ साफ देखो कि इसमें साफ साफ क्या चल रहा है।
अगर जेड में आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जेड लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ, जेड का नंबर कितना आता है? आप देखो जेड कौन नंबर पर आवत है भैया, जेड कौन नंबर पर आवत है, के बताइए? जेड आपका आवत है 26 नंबर पर, हम 26 लिखे नहीं यहाँ। आगे टी कितना आवत है? 20 नंबर पर टी आवत है, T20 यानी 20 नंबर पर। अरे वैसे देखो यार, वैसे देखो का है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर यक्स है, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। और उससे पहले कौन सा अक्षर? डब्लू, तो अगला अक्षर क्या आएगा? डब्लू आएगा, बिल्कुल डब्लू हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो टी, टी से पहले का आवत है? टी से पहले का आवत है? यस आवत है टी से पहले, बिल्कुल यस आवत है, तो यस लिखा। यस से पहले का आवत है? आर आवत है, आर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। आर से पहले का आए? आर से पहले आपका का आवत है भैया? क्यू आवत है, तो यानी अगला अक्षर आपका क्यू लिखा जे, क्यू लिख दिया हम, ठीक है। ऐसे अब यहाँ देखो डब्लू, डब्लू से पहले कौन सा अक्षर आवत है? डब्लू से पहले वी, वी, वी है, बिल्कुल वी यहाँ पर लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद ना वी से पहले कौन सा अक्षर आवत है? यू आवत है, यू लिखा है। अब यू से पहले कौन अक्षर आए? वह है लास्ट में कर लिखा जी। यू के पहले कौन सा अक्षर है? यू के पहले आपका टी है, यानी अगला अक्षर टी लिखा जाएगा। टी हमने लिख दिया, डब्ल्यू क्यू टी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? डब्ल्यू क्यू टी सी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपका तो डी एफ जी जी जे, डी एफ लिखा हुआ है। डी कितने नंबर पर आपका है? आगे से देखें, डी 4 नंबर पर आपका आ रहा है और एफ आपका 6 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। यानी 4 6 यहाँ पर लिखें, 2 का अंतर चल रहा है। ऐसे जी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जी कितने नंबर पर है आपका? जी 7 नंबर पर है, ठीक है। जी 7 नंबर पर है। और जे कितने नंबर पर आपका है? जे 10 नंबर पर है, यानी यहाँ पर आपका एक और बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे देखो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 6 और 4 10 होता है, यानी पहले 3 जुड़ रहा है इसमें आगे में और पीछे में 4 जुड़ रहा है। ऐसे देखो अगले में चल रहा है क्या? अगले वाले में भी आप देखो ऐसे भी जुड़ो। फिर डी में कितना? फिर के आ गया आपका। तो जी में कितना? जी के 4, जी में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो के आता है। जी कितने नंबर पर आपका आता है? जी 7 नंबर पर। 7 और 4, 7 4 11 ना, यानी कि 4 जुड़ रहा है। अगला अक्षर में 4 जुड़ रहा है, यानी इसमें भी 4 जुड़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है? पहले 3 फिर प्लस 4 फिर 4 फिर 3, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि श्रृंखला आपकी चल रही। इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या हो जाएगा? आर में हम पहले क्या जोड़ेंगे? आर में हम पहले 3 जोड़ेंगे, पहले क्या जोड़ेंगे? आर में हम पहले 3 जोड़ेंगे, फिर आर में हम 4 जोड़ेंगे, यानी पहले +3 फिर +4। आप जोड़ लीजिए, आर कितने नंबर पर आता है आपका? आर है 18 नंबर पर। 18 और 3 कितना हो जाएगा? 18 3 21, 18 3 21, 21 नंबर पर क्या आएगा? यू आएगा, बिल्कुल यू हमने लिख लिया, ठीक है। आर टी, टी कितने नंबर पर? T20 यानी कि 20 नंबर पर टी है, ठीक है। आपको ABCD का पूरा वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर पर। जैसे कि आप याद ध्यान रखिए, मैं तेरा हीरो मूवी देखे हैं, तो मैं तेरा हीरो यानी मैं से यम, यम 13 यानी कि यम पर 13 आता है। इजोटी आप याद रख लीजिएगा, उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं, मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। 20 और 4 24, 24 नंबर पर क्या आएगा? 24 नंबर पर कौन बताएगा? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, 24 नंबर पर आपका आएगा एक्स, यू और एक्स, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे याद करना है, ई जो टी, ये सूत्र याद रखिएगा। ई आपका 5 नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जे आपका 10 नंबर पर, ओ आपका आएगा 15 नंबर पर, 5 5 का अंतर, ठीक है, 5 5। फिर T20 यानी कि 20 नंबर पर, और वाई आपका आएगा 25 नंबर पर, ठीक है। तो आप इजोटी याद रखेंगे तो आपस में ऐसे तमाम सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं T20 का मैच देखते हैं तो T20 यानी टी जो है 20 नंबर पर आता है। मैं तेरा हीरो यानी कि यम 13 नंबर पर आता है। ऐसे आप तमाम सारी चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ABCD तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, इतना ज्यादा याद करने की क्या ही झंझट है। कौन सा टाइम आपका उसमें चला जा रहा है? कौन सा SSC की परीक्षा देने जा रहे हैं कि टाइम ही नहीं है, ठीक है। टाइम तो आपके पास बहुत होता है BA की परीक्षा में, तो आसानी से कर पाएंगे। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आपका था GILP, आगे क्या भरा जाएगा? GILP आगे क्या भरा जाएगा बाबू? GILP, अब देखिए जी किस नंबर पर आपका? जी आपका आता है बेटा कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। आई कितने नंबर आपका आता है? आई आपका आता है कितने नंबर पर? 9 नंबर पर आता है, ठीक है। जी 7 पर, आई 9 पर। ऐसे यल कितने पर आएगा आपका? यल आएगा आपका 12 नंबर पर, ठीक है। और पी कितने नंबर पर आपका आ रहा है? पी आ रहा है बेटा कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। अब इसके बीच में अंतर दो कितने कितने का है। 7 में 2 जोड़ा 9 हुआ, +2, 9 और 3 12, 3 जोड़ा, 12 में 4 जोड़ा, यानी कि आप देखें 2 3 4, अगला अक्षर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो हम 16 में अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या ऑप्शन में वो अक्षर मिल रहा है? 16 5 21, 21 के ऑप्शन में कहीं पर है 21। अब 21 पर कौन सा अक्षर आएगा? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के, तो 21 पे आपका आता है यू, यू ऑप्शन में कहीं पर है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन में यू दिख रहा है, यानी यू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले 2 का अंतर चल रहा है, 2 जुड़ा है, फिर आप देखें आगे आगे 3 फिर 4 फिर 5, तो अगला आपका 5 जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन BE अब यहाँ पर श्रृंखला देखें, बहुत मजेदार। बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा, हमने जी लिख दिया। ऐसे ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, एच के बाद में आई,
आई के बाद में क्या आएगा, आई के बाद में आपका आएगा बेटा जे, यानी कि अगला अक्षर जी और मतलब जे आ जाएगा, जी जे, जी जे, जी जे, जीजा नहीं भैया, जी जे कह रहा हूं, ठीक है। ए ऑप्शन, सबका अपने अपने जीजा क्या दावे लायक जरूरत है। जी जे, जी माने कौन नंबर पर है जी, 7 नंबर पर, जे कौन नंबर पर है, 10 नंबर पर। ध्यान रखो ये सब क्वेश्चन बहुत फंसाए, यही सब क्वेश्चन बस आपका परेशान ना हुए, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन, यू ओ आई, अगला अक्षर क्या होगा, यू, यू बेटा क्या है, एक आपका यानी कि स्वर का चल रहा है, यू आपका क्या है, स्वर है। ओ आई, और इसके अलावा 5 स्वर होते हैं ना, ए आई ओ यू, ए आई क्या है, ए आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ यू, अब आई आ गया है तो यानी यहाँ पर ई भरा जाएगा, ई एक स्वर है, और आगे यहाँ पर और एक अक्षर खाली होता तो वहां पर ए भरा जाता, 5 ही अक्षर है। यहाँ पर चूंकि ए ऑप्शन में भी नहीं है और ई ऑप्शन में दिख रहा, तो ई ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चूंकि ये स्वर वाली श्रृंखला चल रही है। अगला क्वेश्चन, अगला देखें, जे, जे के बाद में क्या आता है, यल आता है ना, यानी +2 चला, जे यल, ठीक है। और यल के बाद में दो, यल, यल के बाद में कौन सा ओ आता है, यल के बाद में 3 पे ओ आता है, बिल्कुल ठीक है, यानी 3, 2 3, फिर अगला ओ के बाद में यस कितने नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर, यस 19 नंबर पर, तो 15 4 19, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि क्या चल रहा है बेटा, पहले 2 चल रहा है प्लस, पहले देखें 2 बढ़ करके है, फिर 3 बढ़ करके, फिर 4 बढ़ करके, तो अगला क्या होगा, 5 बढ़ करके। यस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, यस में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, यस में आप 5 जोड़ेंगे, यस में 5 यानी 19 5 कितना होता है, 19 और 5 24, यानी एक्स आएगा, 19 5 24, 19 में 5 जोड़ो भैया, 19 में हमने 5 जोड़ दिया, 19 5 कितना होता है, 19 5 24 होता है, 24 पर क्या आएगा आपका, एक्स आएगा। 19 पर देखिए वैसे देख लीजिए आप, जे, जे कौन नंबर पर है आपका, जे आपका आता है 10 नंबर पर, हमने लिख दिया 10 नंबर है, ठीक है। यल आपका कितने नंबर पर है आपका भैया, यल आपका आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है, 2 प्लस, ठीक है। ओ कितने नंबर पर आपका है, ओ आपका आता है बाबू 15 नंबर पर, 15 लिख लिया हमने। यस आपका कितने नंबर पर आता है, यस आपका आता है कितने नंबर पर, यस आएगा आपको बाबू कितने नंबर पर बताएं, 19 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सीधे से इसमें देखिए अंतर क्या चल रहा है, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा कितना होगा 15, 15 में कितना जोड़ा 4 19, ठीक है। 19 में कितना जुड़ेगा आपका, 19 में 5 जुड़ेगा, 19 और 5 कितना होता है, 19 में 5 जुड़ेगा 24 होगा ना, 24, 24 नंबर पर क्या आ रहा है आपका, 24 नंबर पर आपका क्या आ रहा है बेटा, 24 नंबर पर, बिल्कुल राइट आंसर आपका 24 पर यक्स आ रहा है, यक्स हमने लिख लिया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, ई, ई कितने नंबर पर आपका रहा, ई में यानी आप देख लीजिए 5 जोड़ेगा सीधे सीधे, तो क्यू में 5 जोड़ दीजिए, क्यू कितने नंबर पर, 17 नंबर पर, 17 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 17 में आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 17 और 5 कितना होता है 22, 17 5 कितना होता है बेटा, 17 5 कितना होता है, कौन बताएगा, 17 में अगर हम 5 जोड़ दें, 17 3 20 और 2 22, यानी वी आएगा, एक्स और वी, एक्स और बी कहीं पर ऑप्शन में दिया है, एक्स बी एक्स डब्ल्यू दिया है, एक्स बी नहीं दिया तो एक्स बी ऑप्शन में कर लीजिए, क्योंकि यही श्रृंखला आपकी चल रही है। ई में देखें कितना है चल रहा है, ई कितने नंबर पर है आपका, ई आपका 5 नंबर पर है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ई 5 नंबर पर है आपका, यच कितने नंबर पर है, यच आपका 8 नंबर पर, यानी +3 चल रहा है ऊपर, ऊपर +3 सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है। और आपका ओ कितने, यल कितने नंबर पर आपका है, यल कितने नंबर पर है, यल आपका है 12 नंबर पर, 8 4 12, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, यल के बाद में ओ आ गया, यल कितने नंबर 12 नंबर पर, तो ओ आपका ओ कितने नंबर पर है, ओ आपका आएगा 15 नंबर पर, तो 12 3 15 हो गया, यानी 3 जुड़ रहा है यहाँ पर। अगला क्या जुड़ेगा आपका, 4 जुड़ेगा, तो ओ के बाद में 4 जोड़ेंगे, ओ में 4 जोड़ दी, सॉरी क्यू लिखा है ना, तो क्यू आपका 16 है, तो 4 जुड़ा, अगला 5 जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका 16, क्यू में आप अगर 5 जोड़े कितना हो जाएगा क्यू, यानी क्यू 17 पे है, 17 5 22, बिल्कुल वी होगा, इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, तो एक्स और वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स और वी, ठीक है, एक्स और वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बी बी ए सी सी बी, ठीक है, ए बी और सी, और फिर अगला क्या आएगा, डी आएगा, क्यों आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर बी बी सेम है, सी सी सेम है, डी डी सेम है और ई ई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको चूज करना है अगला संख्या। अब देखिए ए यहाँ पर कैसे आया, ए यहाँ पर है तो अगला अक्षर बी है, लास्ट में फिर सी है, तो अगला क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल डी लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा इनमें से, प्रथम गणना यंत्र है आपका अबेकस, अबेकस जो है ये प्रथम गणना यंत्र है, जो गणना करने के लिए नहीं गिनती करने के लिए बनाया गया था। इसका जो है आविष्कार किया गया था 1642 ईस्वी में, 1642 में, और ब्लेज पास्कल नाम के एक विद्वान है, उन्होंने किया था अबेकस, ठीक है, प्रथम गणना यंत्र है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया गया। कपड़े बुनने का लूम का आविष्कार किया था किसने? जोसेफ जेकार्ड ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं बेटा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम जो है लिखे जाते हैं किस भाषा में? असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक है कंप्यूटर की? 1952 से लेकर के बाबू 1964 तक का, जो 1964 तक का जो एक प्रकार से जो कंप्यूटर की वो है, वो आपका आता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आईसी का प्रयोग किया जाता है। आईसी का प्रयोग किसमें? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है आईसी का। अब आईसी का प्रयोग किस प्रकार के कंप्यूटर यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हम करते थे। तृतीय पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है? 1964 से लेकर 1971 तक जो कंप्यूटर का विकास हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रथम पीढ़ी क्यों फेमस है? क्योंकि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के आधार पर जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी की बात की जाए तो आपका देखेंगे द्वितीय पीढ़ी में हमने आपको बता ही दिया है, उसमें जो है क्या होता था, कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखे जाते थे असेंबली भाषा में लिखे जाते थे। 1952 से 1964 तक का समयकाल द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर रहा है। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें बेटा तो 1971 से लेकर के 1980 तक का जो समयकाल रहा है वो समयकाल कौन सा रहा है? वो 1980 तक समयकाल चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर रहा है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक इनमें से कौन सा है? तो वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त तकनीक। माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक जो होती है वो कौन सी तकनीक है? वीएलएसआई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक्कर्ट तथा मुचली ने आविष्कार किया था। एक्कर्ट और मुचली ने आविष्कार किया था किसका? यूनिवेक का आविष्कार किया। ए ऑप्शन इसका लगा देंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है। जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है अंकगणितीय गणनाओं में, साड़ियाँ उत्पन्न करने में और कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में भी जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी राइट आंसर है। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का समयकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1964 से 1971 तक। यहाँ पर 75 आपका दिया है, करेक्ट आंसर लगा देंगे बी ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा आप ध्यान रखिए पांचवी पीढ़ी कब से कब तक है? तो अब इस समय कौन सा युग चल रहा है? पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। 1981 से लेकर के अब तक का जो समय काल है बाबू, ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है? अब तक का। तो ये आपका चल रहा है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निवेश प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से बताएंगे सभी लोग, निम्न में से निवेश युक्ति है, इनमें से निम्न में से निवेश युक्ति कौन सी है? तो माउस एक निवेश युक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ये तो मॉनिटर जो होती है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एटीएम में प्रयोग किया जाता है। एटीएम में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? एटीएम में टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परीक्षा में हमेशा प्रश्न आया हुआ है। कुंजी पटल का क्या कार्य होता है? कुंजी पटल यानी कीबोर्ड जो होता है उसका क्या काम होता है? इसका काम होता है आगत करना, यानी चीजों को आगत करता है ये। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रिंट करता है। फ्लॉपी का आकार होता है, फ्लॉपी जो होता है इसका आकार कई टाइप का, यानी 3.5, 5.25, 8, ये सभी प्रकार का होता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है 100 MB तक। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क इनमें से क्या होता है? आपका सीडी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क है। सी माने होता है कॉम्पैक्ट, डी माने होता है डिस्क और रो माने रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। फ्लाइट की स्थिति की जानकारी हम लोग साउंड कार्ड से प्रयोग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। CU कंट्रोल यूनिट, CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। CU, ALU ये सब किसके भाग हैं? CPU के भाग हैं। तो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट जो है CPU में होता है, CPU का एक भाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला क्वेश्चन से, परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है? परिचालन प्रणाली का काम होता है प्रक्रिया का प्रबंधन करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, BD अनुपाते CI समानुपाते DP अनुपाते, यहाँ पर क्या भरा जाएगा?
यानी हमको यहाँ पर ज्ञात करना, जिस तरीके से बी डी से सी आई आया है, ऐसे डी पी से आगे कौन सा अक्षर आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि डी कितने, बी आपका कितने नंबर पर है, आपका यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो बी कितने नंबर पर बेटा, बी आपका है दूसरे नंबर पर। बी का संख्या क्या होती है, बी का नंबर आपका 2 है, ठीक है, हमने बी का नंबर 2 लिख लिया। और सी का नंबर कितना आया आपका, सी का नंबर है 3, ठीक है, सी का नंबर क्या है 3, यानी कि +1 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे डी देखा, डी हमने 4 नंबर पर आता है। और आई कितने नंबर पर आता है, आई आपका आता है कितने नंबर बेटा, आई आपका आता है 9 नंबर पर, यानी कि 9 हो गया। 5 और कि 4 में कितना जोड़े 9 हो जाए, 5 जोड़े, यानी 5 यहाँ पर, यानी कि प्लस में 5 जुड़ रहा है, ठीक है। तो +1 +5 जुड़ रहा है। ऐसे आगे देखेंगे तो डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, 4 में हमने एक जोड़ दिया, यानी डी के बाद में कौन सा अक्षर आता है, डी के बाद में ई आता है, यानी कि पहला अक्षर तो ई भरा जाएगा। तो ई हमने देख लिया कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, तो 2 ऑप्शन वैसे गलत हो जाएंगे आपके। अब देखिए ई पहला अक्षर आएगा, तो पहले में फर्स्ट एक जोड़ा हमने। फिर आप देखेंगे पी, पी कितने नंबर पर आपका आता है, पी आता है बेटा 16 नंबर पर। 16 में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ा था तो 16 में 5 जोड़ेंगे, 5 16 5 कितना होता है 21। 21 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, बहुत बढ़िया, 21 नंबर पर आपका आएगा यू। ई और यू कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो करेक्ट आंसर लगा देंगे। ई और यू सी ऑप्शन में दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे देख लीजिएगा बाबू अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न आपका जो समस्या आकृतियां दी हैं, समस्या आकृतियां, अब इसको आपको भरना है, उत्तर आकृति में से मिलाना है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका आयत दिया हुआ है, यानी एक वर्ग दिया हुआ है, बेसिकली वर्ग है, आयत नहीं है, माफ करना, तो वर्ग दिया है यानी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये सीधा सीधा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक टेढ़ा जो है आपको विकर्ण टाइप का दिख रहा है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, और त्रिभुज एकदम से बढ़िया सीधा त्रिभुज दिया हुआ है। अब आगे की आकृति क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समस्या यहाँ पर ये है कि प्रथम भाग में दोनों आकृति 4 भुजाओं वाली है, यानी कि एक चतुर्भुज है, केवल उनके रूप में अंतर किया गया, यानी कि एक सीधा सीधा और एक थोड़ा टेढ़ा बाढ़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे भाग में आकृति जो है वो 3 भुजाओं वाली है, यानी त्रिभुज है। समान आकृति का ही हमको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर आपका आयत दिया हुआ है, इस तरीके से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो ऑलरेडी इसमें, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर को त्रिभुज ही ढूंढना, 3 भुजाओं वाली आकृति हमको देनी। 3 भुजाओं वाली आकृति थोड़ा सा रूप बदल दिया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चले आगे देखो दूसरा आकृति समझो। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर आपका गुणा दिया हुआ है, यहाँ पर आपका भाग्य दिया हुआ है, यानी गुणा, और यहाँ पर प्लस है, प्लस बीच में भाग दिया, माइनस दिया, और यहाँ पर आपका स्टार बना हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 5 चिन्ह आपको दिए गए हैं, 5 चिन्ह। अगले में आपके 4 ही चिन्ह है, यानी गुणा प्लस और माइनस, और ये है बीच वाला आपका भाग वाला चिन्ह जो था वो हट गया है। यानी यहाँ पर 5 चिन्ह थे, यहाँ पर आपका 4 ही चिन्ह है। ऐसे यहाँ पर आपका 6 चिन्ह है, तो यहाँ पर आपके 5 ही चिन्ह बचने चाहिए। अब 5 चिन्ह कौन कौन से बचेंगे, इसको आप ये मत सोचिए कि 5 चिन्ह कौन कौन से। अभी देखिए ऑप्शन में कि 5 चिन्ह इसमें है, 5 चिन्ह इसमें, 6 चिन्ह इसमें है, और 5 चिन्ह वाला हमको ढूंढना है। यहाँ पर 3 चिन्ह है तो गलत हो जाएगा, 3 चिन्ह गलत, 4 चिन्ह गलत, हमको 5 ही चिन्ह, चूंकि एक ही कम हुआ है। यहाँ पर आपके 5 चिन्ह थे, 4 हुए हैं, एक ही घटेगा, यानी 6 चिन्ह है, तो यहाँ पर 5 चिन्ह होगा। 5 चिन्ह वाला आपको सी नंबर मिल रहा है, यानी कि यही आपका इसका इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन, बढ़िया लग रहा है ना पढ़ने में। चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देख ही ले। प्रश्न आपका आ चुका बाबू, प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका आ चुका वाल्ट, ट्री, नोट और पेवर, बताएं। तो इसमें लिखा हुआ है वाल्ट, ट्री, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ये मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये विकल्प आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है एक समान जो है, आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार, जैसे इसमें से निर्देश ये कि नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं आपको, ठीक है, इनमें से 3 विकल्प जो हैं एक तरीके से समान है, और एक विकल्प जो है आपका वो भिन्न है। उसी एक विकल्प को आपको ढूंढना जो अलग है इन चारों में से। अब यहाँ पर हम देखते हैं वाल्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे वाल्ट जो होता है बेटा, वाल्ट जो है इसको छोड़ करके बाकी सारे देखिए, ट्री, नोट, पेवर, तो इनमें से आप देखेंगे कि वाल्ट में एक स्वर है, जबकि आपको इसमें सब में 2-2 स्वर मिलेंगे। जैसे ट्री में आपके 2 स्वर है, डबल ई, नोट में आपका ओ ई स्वर है, ठीक है, यू और ई इसमें स्वर है पेवर में। लेकिन वाल्ट में क्या है, एक ही स्वर दिया हुआ है, यानी इनमें 2 स्वर इसमें, 2 स्वर इसमें, और 2 स्वर इसमें है, ठीक है, यानी वॉवेल। अब इसमें देखिए एक ही वॉवेल है, यानी एक ही स्वर है वाल्ट में, यानी कि ये इसमें से भिन्न है। तो ऐसे आपसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यानी एक स्वर है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए अब इनमें से चारों में से एक छांटिए कौन सा इनमें से अलग है थोड़ा सा। अब इसमें देखेंगे आपका आर एस टी, ए बी सी, एस आर टी और एफ जी एच। अब इसमें देखें आपका, आपका सब में देखिए आर,
आर के बाद में यस आता है, टी आता है, यानी आर एस टी लिखा हुआ है। ए बी सी यानी सीरियल क्रम में लिखते हैं, यानी ये दोनों सेम है। ऐसे ही एफ जी एच बिल्कुल ठीक है, एफ जी एच एक सीरियल क्रम में है। अब यहाँ पर यस आर टी लिखा हो, यस आपका उल्टा दिख रहा है, यस में से माइनस है, यानी यहाँ पर ये सीरियल क्रम में नहीं लिखा है। ये तीनों आपके सीरियल क्रम में लिखे हैं, एफ जी एच आर एस टी ए बी सी, यानी एक सीरियल क्रम में है, जबकि ये आपका सीरियल क्रम में नहीं है। यानी यस जो होता है बेटा वो आपका पहले, यस के बाद में आपका कौन सा आना चाहिए, यस के बाद में आपका टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यस के बाद में आर दिया हुआ है, यानी कि यस से पहले वाला अक्षर दिया हुआ है। ऐसे ही आर के बाद में यहाँ पर टी बिल्कुल आना चाहिए, आर के बाद में आपका यस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका टी दिया हुआ है। कहने का मतलब कि ये आपका भिन्न है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि यही अलग है। ऐसे अगला देख लीजिए आप, अगला देखिए डी सी बी ए, यहाँ पर उल्टा क्रम चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखेंगे, आगे आप देखेंगे ई आई जे के एल, आई जे के एल, यानी कि ये सीधा चल रहा है, यानी ये उल्टा है सीधा है। ऐसे देखें एच जी एफ ई, यानी ये भी उल्टा चल रहा है, यानी कि एच के पहले जी आता है, जी से पहले यफ आता है, यफ से पहले ई आता है, यानी कि ये सही है। ये भी आपका आई जे के एल, सीधा सीधा चल रहा है, यानी कि गलत हो जाएगा, यही अलग है, क्योंकि ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये भी आपका उल्टा है, ठीक है। यम एन ओ पी इस तरीके से चलता है ना, यहाँ पर क्या लिखा हो, उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये उल्टा उल्टा उल्टा, और ये आपका इस तरीके से लिखा है, यानी गलत आंसर इसका, मतलब कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला, ठीक है। यानी कि ये आपका दूसरे तरीके से लिखा है। अब इनमें से अंतर आप देखें कौन सा होगा, ऐसे प्रश्न भी आएंगे, इसलिए मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। 15, 35, 25, 40, इनमें से कौन सा अलग है। अब देखें 15 की बात की जाए, 15, 25 और 35 ये 5 के पहाड़े में आते हैं, साफ साफ है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये 5 के पहाड़े में तो आते हैं, साथ ही साथ में ये इनके लास्ट में 5 दिया हुआ है आपका, यानी कि ये विषम संख्या है, जबकि 40 एक सम संख्या है, तो डी ऑप्शन इसका ये अलग दिख रहा है, ठीक है। सबके लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 5 भी नहीं है, तो कई तरीके से आप देख सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 तरीके नहीं, ये तो नहीं है। इसमें देखिए 7, 13, 29 ये सब विषम संख्या है, जबकि 14 आपका सम संख्या है, इसमें 14 आपका सही हो जाएगा, यानी कि 14 आपका क्या है, सम संख्या है, बाकी सारी संख्या विषम है या अभाज्य संख्याएं हैं। अगला 24, 46, 38, 57। अब 24, 46, 38, 24, 46, 38 जो है ये सब आपके सम संख्याएं हैं, जबकि 57 आपका विषम है, तो ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही सब प्रश्न आपसे आएंगे 110, 120, 140, 144। अब इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 110, 120, 140 ये सारे सामान्य संख्याएं हैं, जबकि 140 जो है ये एक 12 का वर्ग लिखा हुआ है, यानी कि ये अलग मतलब कि अलग टाइप का है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका 440, 441, 484, 121। अब इनमें से देखेंगे 440 जो है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, चूंकि 440 को छोड़ करके बाकी सारे देखिए आपका 441 21 का वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, और 121 11 का वर्ग लिखा, यानी 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 21 का वर्ग 441 होता है, 484 का वर्ग क्या होता है, 22 का वर्ग ये होता है, यानी 22 गुणे 22 कर देंगे आपका आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही वाला आपका अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न 441, 340, 560 और 343, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब इसमें देखें, इसमें भी वही सेम चल रहा है, इसमें देखें 340, 560 और 441 ये सब आपके क्या है बेटे, ये सब आपके जो है अलग संख्याएं हैं, जबकि आप देखिए 343 जो है 441 वर्ग है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 343 एक घन संख्या है और सभी सामान्य संख्याएं हैं, जबकि 343 एक घन संख्या है, तो सही ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। परिचालन प्रणाली के अवयव इनमें से कौन से हैं, आपके जैसे सेल, कार्नेल, एप्लीकेशन टूल, ये सब परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, यानी कि इसके जो है अवयव हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं, स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं, ये आपका लॉग ऑफ करने में प्रयुक्त किया जाता है स्टार्ट मेन्यू का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है निचले हिस्से में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। टूल बार के भाग हैं, टूल बार के भाग इनमें से आपका जैसे कि विंडो का एक भाग है टूल बार के भाग विंडो का एक भाग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विंडो का एक भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है। रिसाइकिल बिन आप समझते हैं, जैसे आप एक फोटो डिलीट करते होंगे, आपके फ़ोन में भी तो आप रिसाइकिल बिन आ चुका है, जैसे एक फ़ोटो आप डिलीट करते हैं तो वो फोटो आपकी तो डिलीट हो जाती है गैलरी से, बट वो फोटो आप दोबारा मंगा भी सकते हैं, यानी कि वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है और 28 दिन तक वो उसमें रहती है। अगर आप 28 दिन तक उस फोटो को मतलब कि चाहते हैं कि मैं वापस ले आऊँ तो आप ला सकते हैं। पहले कंप्यूटर में व्यवस्था थी, अब ये व्यवस्था मोबाइल फोन्स में भी
हो गई है, यानी एंड्रॉइड फोन में भी आपको मिल जाएंगी। तो वही होता है। तो रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। डिलीट कर सकते हैं इसको। रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, डिलीट कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं, देख सकते हैं इनमें। तो इसको आप दोबारा से स्टोर कर सकते हैं, या स्टोर मतलब इसमें कहीं ना कहीं डिलीट कर सकते हैं, जो जो डिलीट कर सकते हैं, या डिलीट जो आपने कर दिया उसको स्टोर करता है रिसाइकिल बिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताएं। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो फाइंड का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। टीसीपी तथा आईपी मिल करके इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं? टीसीपी तथा आईपी, ठीक है, मिल करके इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पैरेंटो। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपका आ चुका। www का पूरा नाम बताएं। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ बताएं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संगणक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम विंडोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः संचार से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या भाग नहीं होता? देखिए बूटिंग लोडर, लिंकर, बायोस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं, जबकि सुपरवाइजर इसका भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 इंच की भंडारण क्षमता होती है। 3.5 इंच की भंडारण क्षमता इनमें से होती है 1.44 MB। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम करता है। बताएं, काम कौन करता है? तो वो करता है आपका डेटा बस करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा बस। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी ड्राइव एक्सपेंशन स्लाइड्स में लगाए जाते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। रोम में प्रोग्राम अस्थायी, बिल्कुल। रीड ओनली मेमोरी में आपके जो प्रोग्राम होते हैं अस्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रैम नहीं है। रैम क्या नहीं है इनमें से? बताएं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है इसका। इसमें जो है आपका देखे रैम, फ्लैश रैम होता है, SRM रैम यानी स्टैटिक रैम, या फिर DRAM यानी कि डायनामिक रैम, ये सब होता है, जबकि आपका परम नहीं होता। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप पीसी पर यानी पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है बेटा? तो रैम में स्टोर किया जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में जो होती है आपकी 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी रैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 8, 27, 64, 125, 216, आगे क्या भरा जाएगा? देखिए यहाँ पर 8 आपका दिया, 8 क्या लिखा हुआ है? 2 का क्यूब लिखा, 2 दूनी 4 दूना 8 यानी कि 2 की घात 3। ऐसे क्या लिखा हो? 3, 3 का क्यूब यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ऐसे ही क्या लिखा हो? 4 का, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। ये 5 का, 50 25 पंचे 125 यानी 3 बार 5 का गुणा। ये आपका 6 का गुणा जो है 3 बार लिखा, 6 का 36, छक्का 102 216, ठीक है। और अगला क्या लिखा जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6, अगला क्या होगा? 7 का, 7 का गुणा 3 बार करो, 7 7 49 सत्ते 243, सॉरी 343। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या भरा गया? 343 भरा जाएगा। यहाँ पर 343 भर दीजिएगा आपका, यानी सब घन लिखा हुआ है, यानी कि क्यूब लिखा हुआ है।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे यहाँ पर। अब इसको ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन से बड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं इन प्रश्नों को, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ दो में से हमने एक घटा दिया है, यानी यहाँ पर आपका कह रहा है कि इसका और इसका दोनों संख्याओं से मिला करके आपको 131 लाना है, इससे इससे मिला करके आपको ये लाना है, इससे इससे मिला करके आपको ये लाना है। अब समझो, दिमाग लगाओ भैया। देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, हमने इसको घटा दिया तो क्या 1 निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ऐसे हमने 6 से 3 घटा दिया, कितना निकला? 3 निकला, बिल्कुल लिख दिया। 5 से हमने 4 घटा दिया, कितना निकला? एक आपका 1 निकला। या तो चाहो आप 265 लेकर के 134 से घटाओ, तभी आपसे 131 निकलेगा। लेकिन हमको साफ साफ दिख रहा है कि 5 में से 4 घटाया 1 आ गया, 6 में से 3 घटा दिया 3 आ गया, ठीक है, 2 में से 1 घटा दिया 1 आ गया, 131 आ गया। क्या यही फंडा इसमें भी लागू होता है? अगर लागू होता तो मजा आ गया, नहीं लागू होगा तो फिर से हल करेंगे। चलो आगे देखते हैं। 4 में से 2 घटाओ भैया, 4 में से 2 घटाया हमने, 2 घटायो कितना भवा? 4 में से 2 गवा 2 बचा, बिल्कुल ठीक है। 6 में से 3 गवा, कितना बचा? 4 बचा, बिल्कुल ठीक आ गया आपका। 8 में से 0 घटाए दिए, कितना बचा? 8 है, नहीं 200, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही फंडा चल रहा है, तो ऐसे घटाए दो। 7 में से 5 घटाए, कितना भवा? 7 में से 5 गवा 2, ठीक है। 9 में से 3 गवा 6, 3 में से 1 गवा 2, 262 देखो कहूँ है सी ऑप्शन में, बिल्कुल आएगा ना 262, राइट आंसर सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे बढ़ो बाबू, अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ बहुत ही धाकड़ अंदाज में, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आपसे कह रहा है, प्रश्न का कहा था, प्रश्न का कहा था भैया, यहाँ पर यहाँ से कह रहा है प्रश्न की विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या, ये डब्बों में देखो विलुप्त, यहाँ पर संख्या नहीं लिखी, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दिमाग हमने ये लगाया, यहाँ से हमने देखो इसमें से 2, 3 और 2 का प्रयोग करके 1 लाना है, 7 3 का प्रयोग करके 6 16 लाना है। तो हमने देखा यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, अगर 2 और 3 का प्रयोग करके हमको 1 लाना है तो कैसे लाएंगे? हमने देखा 3 में से हमने क्या घटाया? 3 में से हमने 2 घटा दिया, तो 3 माइनस 2 कितना आया? 1 आ गया। लेकिन क्या 7 में से 3 घटाने से 16 आएगा? नहीं आएगा। 1 का हम क्या कर दें? 1 का अगर हमने क्यूब कर दिया, 1 का हमने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर पहले करते, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी 1 आ गया। अब ऐसे 7 में से हमने क्या घटाया? 7 में से हमने 3 घटा दिया, कितना बचा? 4 हो गया। 7 में से 3 जाए 4, 4 का स्क्वायर लिखिए, 4 चौको 16, बिल्कुल, यानी कि यही चल रहा है सिस्टम। ऐसे अगला देखो, 13 में से 4 घटाने कितना हुआ? 9 4 13, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर लिख दीजिए 81, बहुत बढ़िया। ऐसे 9 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, छकाक 36, ऑप्शन में कहीं पर है, बिल्कुल सी ऑप्शन में दिख रहा है 36, राइट आंसर आपका हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। समस्या आकृतियाँ, आपका यहाँ पर 4 ठो गोला बना हुआ है, यहाँ पर 4 भुजाओं वाली आकृति है, अनुपात लिखा हुआ है, 3 भुजा की आकृति, 3 यानी कि 3 भुजा वाली आकृति आएगी। यहाँ पर 4 भुजा आकृति गलत, 4 भुजा आकृति गलत, 4 भुजा आकृति गलत, यानी कि 3 भुजा वाली आकृति आ जाएगी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर 2 ठो त्रिभुज है और दोनों रंगे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है और एक ही रंगा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 आपकी चतुर्भुज है, चारों दोनों रंगे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला वाला जो होगा ये खाली होगा, यानी खाली डब्बा एक भरा जाएगा, और एक आपका रंगा हुआ डब्बा भरा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। रंगा वाला डब्बा इधर हो जाएगा, और ये रंगा वाला डब्बा ये है, और यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो पहले खाली वाला डब्बा रहेगा ना, यहाँ पर देखें, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, आपका यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी की घात बी लिखा है, यानी कि बी के ऊपर बी लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, तो डी के ऊपर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बड़ा सरल प्रश्न ऐसे आते हैं, लेकिन आपको इसको जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ? निर्देश कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी 3 एक प्रकार समान है और तथा वे एक दूसरे का समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है अन्य 3 से भिन्न है, और वो भिन्न कथन आपको चुनना है। देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा, अरुण और कुबेर, इनमें से क्या अलग है आपको? देखिए, पृथ्वी, कुबेर और अरुण, ये तीनों ग्रह हैं। अरुण भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, और आपका कुबेर भी ग्रह है, कुबेर एक ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी ये आपका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखो, सलाहकार, प्रशिक्षक, शिक्षक और निजी शिक्षक, अब यहाँ पर क्या अलग है बताएं? यहाँ पर क्या अलग है बेटा? तो सलाहकार जो होता, अन्य सभी शिक्षा देने वाले हैं, खास करके सलाहकार अलग टाइप का, प्रशिक्षण भी शिक्षक देता, शिक्षा भी शिक्षा देता है, और निजी शिक्षक भी शिक्षा देता है, लेकिन सलाहकार जो होता है ये सलाह देता है किसी विषय पर, शिक्षा नहीं देता। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर, यानी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया, आम, केला, अमरूद और अदरक,
देखो आम फल हुए, केला फल हुए, अमरूदो फल हुए, लेकिन अदरक का हुए सब्जी हुए, यानी यह थोड़ा अलग है, तो सी ऑप्शन लगा दो। समझ में आवत है? आलू, गाजर, टमाटर, मूली। अब आलू पृथ्वी के अंदर हुई थी, मूली पृथ्वी के अंदर हुई थी, गजरो पृथ्वी के अंदर ही रहता है, टमाटर पृथ्वी के ऊपर फड़ता है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टमाटर जो है ये अलग है इन तीनों से। ऐसे अगला देखो, मक्खन, दूध, घी और दही। अब देखिए मक्खन, घी और दही। मक्खन किससे बनता? दूध से बनता है। दही किससे बनता? दूध से। घी किससे बनता? दूध से ही बनता है। यानी कि ये तीनों दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जबकि दूध अपने आप में दूध ही है, यानी दूध थोड़ा सा अलग है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे देखिए, शहर, नगर और घर और महानगर। देखिए नगर, महानगर और इसके अलावा आपका जो है नगर, नगर, शहर और महानगर, ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि घर आपका थोड़ा अलग है। डी ऑप्शन। ऐसे मसाल, लकड़ी, गैस और कोयला। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग है। देखिए मसाल, कोयला और लकड़ी आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, जब सॉरी, कोयला, गैस और लकड़ी ये सब क्या है? ये सब आपके प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत है, जबकि आपका मसाल जो है ये अलग टाइप का है। ए ऑप्शन। अगला है आपका कौवा, बाज, बतख, गिद्ध। अब देखें गिद्ध आपका ऊपर उड़ने वाला पक्षी है, बिल्कुल ठीक है। बाज आपका उभयचर, मतलब कि बाज भी आपका ऊपर उड़ने वाला पक्षी है, और कौवा भी आपका हवा में ही उड़ता है, जल में नहीं चलते। जबकि बतख आपका जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बतख को छोड़ करके सभी हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जबकि बतख पानी में तैरता है, ठीक है। अगला आप देखिए, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती। देखिए अब इसमें से आपका कन्नड़, मराठी, गुजराती ये सब आपकी भाषाएं किसी न किसी राज्य की राजकीय भाषा, जैसे गुजराती गुजरात की, मराठी महाराष्ट्र की, कन्नड़ जो है आपका कर्नाटक की, जबकि संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं की जननी है। भाषासु मुख्या मधुरा, दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम, ठीक है। आगे देखेंगे, ऊपर, बगल में, नीचे, कहाँ। अब ऊपर, नीचे, बगल में ये तीनों एक जैसे आपके हैं, ठीक है, जबकि कहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। वहीं अगला देखिए, मीटर, ग्राम, किलोमीटर, डेसीमीटर। अब इसमें बताएं, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ग्राम। अब इसमें से देखिए मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर ये सब दूरी मापने का एक यंत्र है, जबकि ग्राम वजन मापने का यंत्र, तो ये अलग है। आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से महोदय, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से, उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध किससे होगा बेटा? तापमान से, क्योंकि घड़ी समय बताती है, थर्मामीटर तापमान आपका बताता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? दौड़ने से होगा, बिल्कुल दौड़ने से। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 8 का संबंध जिस तरीके से 64 से, उसी तरीके से 21 का संबंध किससे होगा? 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है 64, 8 अठाई 64, तो 21 का स्क्वायर लिखिए, 21 गुणे 21 क्या आएगा? 441, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। गुणा करके आप देख लीजिएगा, ना विश्वास हो तो, ठीक है। वैसे विश्वास है तभी आप वीडियो देख रहे हैं। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब लिखा 27, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 7 सत्ता 49 सत्ते 149, सॉरी 49 सत्ते 343। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 378, 470, 590 क्या भरा जाएगा एक्स के स्थान पर? देखिए यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या आएगा, कह रहा है क्या भरा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से 478 में से हमने देखा कि 8 हमने घटा दिया, तो 470 आ गया। ऐसे 590 में से हम अगर 8 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 8 घटाएंगे इनमें से तो आपका 582 आ जाएगा, 582। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है 540, जिस तरीके से 554 बन गया। अब 540 में क्या जोड़ा कि 54 हो जाए? 540 में 10 जोड़ा 50, यानी कि 14, 14 जोड़ेंगे तो 540 और 14 54 हो गया। ऐसे 450 में 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? इसमें 14 जोड़ेंगे तो 464 हो जाएगा। 464 कहीं पर है, सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, पासवर्ड के उपयोगकर्ता, पासवर्ड के उपयोगकर्ता, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जो है गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं, अपनी जो है प्राइवेसी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पासवर्ड भी आपको हाई क्वालिटी का लगाना चाहिए, जिसमें नंबर का प्रयोग, सिग्नेचर का नंबर हो गया, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट का कोई अंक अल्फ़ाबेट हो गया, और तमाम सारे सिंबल का प्रयोग करके आप पासवर्ड बना सकते हैं। जो है वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? वायरस सिग्नेचर का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये वायरस को पहचानने के लिए वायरस सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम होता है बेटा क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है, बताएं। ई कॉमर्स क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ई कॉमर्स क्या है? देखिए, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करने को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन में दिया है, इंटरनेट पर उत्पादों का और सेवाओं का क्रय विक्रय करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा क्या है बेटा? देखिए, साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाती है, बिल्कुल बचाती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ईमेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? ईमेल ईमेल का जन्मदाता देश माना जाता है किसको? रे टॉमिलिंसन को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? एक ही निश्चित पते पर किसी एब्यूजर के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश अगर भेजा जाता है, उसी को हम लोग ईमेल स्पैमिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। www का प्रदर्शित करता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, करेक्ट, सॉरी इसका बी नहीं होगा, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ होता है? DOS का मतलब क्या होता है बेटा? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DOS का फुल फॉर्म बताएं। DOS का फुल फॉर्म होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, DIOS अलग है, ये होता है आपका DOS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे, एक व्यक्ति, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है आपका, दिशा एंड दूरी से। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, अब वह किन क्रमों में जाए ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे? बताएं। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, अब वह किन क्रमों में जाए ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे? फटाफट से आप बताएंगे। तो एक व्यक्ति पूरब दिशा की, मान लेते हैं पूरब दिशा। पूरब दिशा क्या होती है? अब यहाँ पर दिशा दूरी में समझ लीजिए। अब इसको कभी भी एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। देखिए, दिशा दूरी क्या होती है? एक ऐसे बना ली चौकोर आप। अब ये आपका सबसे ऊपर वाला जो होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर आपका क्या होता है? पूरब किधर हो जाएगा? आपका पूरब दक्षिण, आपके पूरब ये हो जाएगा, और पश्चिम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथ के हिसाब से अब देखेंगे, आपका दाहिना हाथ जो होगा पूरब तरफ होगा, यानी कि दाहिना हाथ इधर है आपका पूरब, और बायां हाथ आपका हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होगा, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब आपसे कह क्या रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है। एक व्यक्ति किधर जा रहा है बेटा? एक व्यक्ति पूरब की ओर, यानी मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है कोई, ये पूरब दिशा की ओर चला, पूरब दिशा की ओर हमने चला दिया इसको। ठीक है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है। अब वह किन क्रमों में जाए ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे? दक्षिण यानी नीचे की दिशा में चलने लगे। अब यहाँ पर चूंकि ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाकर के फिर इधर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, तो दक्षिण दिशा में आ जाएगा, नीचे नीचे की तरफ। डायरेक्ट नीचे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या मुड़ाएंगे? बाएं ले चलेंगे इसको। ठीक है, तो बाएं ले चलते हैं, इसको हमने बाएं मुड़ा दिया, बाएं गया, फिर बाएं से हमने क्या मुड़ा दिया, फिर इधर जाएगा, तो यानी फिर बाएं। ठीक है, फिर किधर मुड़ेगा? ये अपने बाएं मुड़ेगा, तो फिर बाएं मुड़ा दिया हमने। ठीक है, तो बाएं फिर इधर मुड़ गया। अब फिर इधर से नीचे आएगा ये, यानी कि इधर से हम नीचे इसको लेकर के आते हैं नीचे। ठीक है, समझ रहे हैं? इस दिशा में, तो यानी दक्षिण दिशा में आ रहा है। अब इसको यानी हम बाएं, यानी एक बार बाएं हम मुड़ाएंगे इसको, फिर दूसरी बार फिर बाएं मुड़ाएंगे, फिर तीसरी बार फिर इसका जो है फिर बायां नीचे ही होगा, यानी कि बाएं, यानी बाएं बाएं बाएं, 3 बार बाएं कहीं पर दिखा हुआ है, बाएं बाएं बाएं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन में बाएं 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 लिखा हुआ है, यानी अगर हम उसको 3 बार बाएं मुड़ा दें, तो वह जो होगा दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ प्रतीत होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न आपका चुका, यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और पूरब दिशा में चलता है, और कुछ समय बाएं दाएं और मुड़ता मुड़ता जाता है, कुछ समय बाएं दाएं और मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त पूछा गया है। अब यहाँ पर समझते हैं, एक अरुण नाम का व्यक्ति है, मान लेते हैं अरुण अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर यानी ऊपर की ओर चला। ठीक है, हमने चल दिया भाई उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर चला वो अरुण। ठीक है, ऊपर की ओर हमने अरुण को चला दिया। ठीक है, चल गया, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका देखिए, आपका हाथ दायां किधर होगा? दायां हमेशा आपका पूरब दिशा की ओर, यानी कि दायां इधर हो जाएगा, इधर दायां हो गया, तो उसका दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दिया हमने भैया, दाईं ओर मुड़ा दिया। ठीक है,
दाएं ओर मुड़ता है और फिर पूरब दिशा में चलता है। अब पूरब दिशा में दाएं ओर मुड़ता है और पूरब दिशा में ही जाएगा, जाहिर सी बात है पूरब इधर ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर चलता है और कुछ समय बाद में वो फिर दाएं मुड़ता है, कुछ समय बाद बाएं दाएं मुड़ जाता है, बाएं दाएं, यानी कि वो एक प्रकार से क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है। मतलब कि बाएं यहाँ पर हटा दीजिए, दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। दाएं तो दाएं में नीचे मुड़ेगा, दाएं इसका दाएं क्या होगा, नीचे दायां होगा। दाएं हमने मुड़ा दिया, ठीक है, दाएं मुड़ गया वो। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह बेटा किस दिशा में जा रहा है, वो नीचे की ओर यानी दक्षिण की दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण हो जाएगी। उत्तर दिशा में चला था, एक बार वो बाएं मुड़ा, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी इसका दाईं ओर मुड़ता है और फिर जो है पूर्व दिशा में जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, बिल्कुल दाईं ओर नहीं मुड़ा दिया, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, दक्षिण दिशा, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हरि पूरब की ओर 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। हरि कोई व्यक्ति है, पूरब की दिशा में, ये कितनी दूर जाता है बेटा, पूरब की दिशा में जा रहा है, यानी पूरब दिशा की ओर कितनी, हम पूरब मान लेते हैं, पूरब की दिशा ओर जा रहा है वो 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। ये हरि है और हम पूरब दिशा में उसको भगा रहे हैं, ठीक है, पूरब दिशा में 20 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 km। अब वो इसके बाद में क्या करता है, 20 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, इसका दाएं क्या होगा, नीचे होगा, दाएं मुड़ता है और 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर चलता है वो। फिर वो बाएं मुड़ जाता है, अब इसका दायां, इसका बायां बायां क्या होगा, नीचे आप घूम जाइए, इसका बायां जो होगा बेटा किस तरफ होगा, इधर होगा, ठीक है, क्योंकि उधर से उल्टा कर लेंगे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, दाहिने तरफ। तो ये फिर 30 किलोमीटर चलता है, कह रहा क्या है 30 किलोमीटर चलता है, 30 हमने चला दिया, यहाँ पर 30 चल रहा, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी देखो डाटा पूछे किस दिशा में जा रहा है, तो यानी कि पूरब दिशा में, जाहिर सी बात है पूरब दिशा में, ठीक है। यहीं से चला, इधर आया, इधर आया, फिर पूरब दिशा में जा रहा है। और आपसे पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, तो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी उसकी होगी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय करी उसने, तो 20, 45 और 30 इतने, यानी कि तीनों तीनों को जोड़ लीजिए, आ जाएगा। आपसे पूछेगा वो कितनी मतलब कि किस दिशा में है, तो अपने घर से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से वो इस तरीके से ये दिशा में है, यानी कि वो आपका दिशा कौन सी पड़ेगी यहाँ पर, पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर पूछा गया किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में, साइड से बात है जा रहा है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त है भैया, कंप्यूटर से रिलेटेड है। प्रश्न निम्न में से, प्रश्न क्या आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी इनमें से कौन सा है, तो आपका रोम जो होता है बिल्ट इन मेमोरी है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, फ्लैश क्या है, फ्लैश, फ्लैश जो होता है एक रैम होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज जो होता है बेटा ये प्राइमरी स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है, इनमें से देखिए कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, क्योंकि सारी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगेगा। कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित करता है कौन, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है वो आपका रोम करता है, रीड ओनली मेमोरी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन से, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताएं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, यानी बिजली जैसे जाएगी तो डाटा अपने आप खत्म हो जाएगा, तो वो मेमोरी होती है आपकी रैम, रैम मेमोरी जो होती है बिजली जाती है डाटा सब समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सी माने होता है कॉम्पैक्ट, डी माने होता है डिस्क, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था आपका, प्रश्न आपका कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग जो है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक मेंटल डिस्क को अस्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है, बताएं, फटाफट से बताएंगे, एक मेंटल डिस्क जो अस्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है वो कौन सी है, एक मेंटल डिस्क जो अस्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है वो आपकी होती है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एमसीक्यू में कोड रेड है, तो साइबर सिक्योरिटी एमसीक्यू में कोड रेड जो होता है ये आपका कंप्यूटर वायरस होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, साइबर अपराध है, साइबर अपराध क्या होता है बेटा, साइबर अपराध जो होता है एक ऑनलाइन ठगी हो सकती है, हैकिंग, फिशिंग, ये सब साइबर अपराध होते हैं, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से वेबसाइट का सही पता है, वेबसाइट का सही पता कौन सा होता है इनमें से, देखिए HTTP www. इतना कॉम
ये नहीं होगा आपका, ठीक है। www/www इसका एक करेक्ट आंसर ये आपका ये वाला, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं होती इनमें से? तो मौजूदा प्रोग्राम फाइल व आइकन गायब हो गए हैं, तो इसमें हो सकता है। सीडी रोम काम करना आपका बंद कर दे, तो इसमें कोई इसका मतलब नहीं कि कंप्यूटर वायरस का लक्षण होने की संभावना इसमें नहीं होती। बाकी वेब ब्राउजर कोई असामान्य होम पेज खोल दे तो इसमें वायरस आ सकता है। स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखते तो ये भी आ सकता है, यानी कि इसमें भी संभावना है। तीनों में संभावना, जबकि इसमें संभावना नहीं बी वाले ऑप्शन में। ये पूछा गया किसमें संभावना नहीं, तो बी वाला ऑप्शन लगा दीजिए। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है बेटा? कंप्यूटर वायरस जो होता है ये आपका ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साइबर सुरक्षा बचाती है हमको, किससे बचाती है बेटा? साइबर सुरक्षा हमको किससे बचाती है? साइबर सुरक्षा हमको बचाती है किससे? साइबर सुरक्षा हमको साइबर सुरक्षा नेटवर्क को बचाती है, कंप्यूटर और उपकरणों पर डिजिटल डेटा की अनाधिकृत पहुंच को भी बचाती है, और हमले और विनाश से भी बचाती है हमको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी से हमको बचाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस दशक में हुई? साइबर सुरक्षा की शुरुआत जो हुई है किस दशक में हुई बेटा? साइबर सुरक्षा की शुरुआत हुई है ये आपका 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपानेट के आविष्कार से साइबर सुरक्षा की खोज की थी। साइबर सुरक्षा की खोज किसने की थी? साइबर सुरक्षा की खोज किसने? बॉब थॉमस ने। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर 1971 में बनाया गया था बॉब थॉमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, साइबर अपराध नहीं है इनमें से। साइबर अपराध जो है, ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं होता, बाकी ऑनलाइन ठगी, हैकिंग ये सब साइबर अपराध होते हैं, जबकि ऑनलाइन चैटिंग कोई जो है साइबर अपराध नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? उसी को हम लोग पासवर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, हो सकता है उस पर भी मॉर्निंग में क्लास चले, ठीक है, या फिर और भी क्लास उस पर आती रहेगी। कल तक मैं उसको मॉर्निंग में भी एक आध क्लास हो सकता है लगवा दूंगा इसकी और, ठीक है। बाकी इसको आप देख लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको कई पेपर मैंने सॉल्व किए, उसको देख लीजिएगा। इस पर भी 1-2 दिन पहले पेपर मैंने सॉल्व किया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कम से कम 150 प्रश्नों को समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।